हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आज उसी क्रम में हम लोग बाल विकास अर्थात बाल विकास और शिक्षण अधिगम या फिर बाल विकास या शिक्षा शास्त्र से का चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले का जितना भी आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे हैं उसको आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सभी सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सी टेट से संबंधित। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कम समय में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए दिया है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध कब हो सकता है? यदि ऑप्शन ए दिया है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन बी दिया है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ऑप्शन सी दिया है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन डी दिया है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो देखिए, जब शिक्षण कब सुगम हो सकता है, जो प्रश्न सीखना कब समृद्ध हो सकता है, जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका सी टेट में। गत्यात्मकता, सामाजिक या फिर स्थिर, प्राथमिक या गौण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थिर जो है, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, लेकिन कभी कभी सीटेट इसको गौण भी मान चुका है, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष जो है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किस प्रकार सीखता है? अमूर्त चिंतन, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा सीखता है, या फिर भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सीखता है, या फिर इंद्रियों को प्रयोग द्वारा सीखता है। ऑप्शन डी दिया है, निष्क्रिय अर्थात न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से जन्म से 2 वर्ष तक होता है, इसमें बच्चों में देखिए अमूर्त चिंतन तो आएगा नहीं, भाषा के नए अर्जित ज्ञान, भाषा का नए अर्जित ज्ञान से तो सीख ही नहीं पाएगा, इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन सी टेट में आता है। और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। इस प्रकार का उपागम किस पर आधारित है बताना है। शिक्षिका जो है पढ़ाते समय फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं। तो ये किस प्रकार का उपागम है पोषण से संकल्पना सिखाने संबंधित? ऑप्शन ए है पुनर्बलन के सिद्धांत, ऑप्शन बी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ऑप्शन सी है ज्ञान के निर्माण, ऑप्शन डी है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ज्ञान के निर्माण, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखिए नहीं है, विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए दिया है, कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी दिया है, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ऑप्शन सी दिया है, ये हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन डी दिया है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो देखिए प्रश्न जो पूछा है कि अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है, तो देखिए
वे हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा ये बताना है। दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा अर्थात मतारोपण से संबंधित है। ऑप्शन सी है हाशिए पर स्थित वर्ग के शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ऑप्शन डी है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो देखिए समावेशी शिक्षा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पूछा है समावेशी शिक्षा क्या है, तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। क्यों विविधता का उत्सव मनाती है? क्योंकि इसमें समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालकों को साथ में ही शिक्षा दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करता है? थॉर्नडाइक का तत्परता के नियम की तरफ, शिक्षकों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर, या फिर ऑप्शन डी है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो देखिए सीखने का तत्परता का नियम जो है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? मान लीजिए कोई एक शिक्षिका है, उसके क्लास में जो है शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो उसको क्या कहना उसके लिए उचित होगा, क्या उसको कहना चाहिए बालक को, ये बताना है आप लोगों को। पोलियोग्रस्त बच्चे अब तुम एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी दिया है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन सी दिया है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन डी दिया है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो देखिए जो सबसे कहना उचित होगा, देखिए तो वैसे ही बैसाखियों का प्रयोग कर रहा है, ये गलत है, ये सही नहीं है ऑप्शन, क्योंकि इसमें उस बालक में निराशा उत्पन्न हो जाएगी। पुनः देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला देखते हैं, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके अतिरिक्त सभी के कारण, मतलब इसमें से तीन ऐसे हैं जिससे अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है, एक ऐसा ऑप्शन है जिससे अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है, उसी को आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहला है सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन बी है सेरेब्रल डिस्फंक्शन, ऑप्शन सी है संवेगात्मक विघ्न, ऑप्शन डी है व्यवहारगत विघ्न। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक कारक जो है अधिगम अक्षमता के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाषा अवबोधन से संबंधित, वाक संबंध रोग अर्थात अफेक्सिया, भाषाघात अथा या फिर चलाघात, या फिर पठन वैकल्प जिसको कहते हैं डिसलेक्सिया। तो देखिए भाषा अवबोध से संबंधित जो है वो है ऑप्शन बी भाषाघात अफेसिया। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। ऑप्शन सी है एक शोधाधारित नहीं है। ऑप्शन डी है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ही, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, जो कि सही नहीं है, वो हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को संदर्भित नहीं करता है? नहीं करता है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षण के लिए संदर्भित जो है प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन ए है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ऑप्शन सी है परिघटना व अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन डी है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो देखिए कह रहा है कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बताना। देखिए याद करना या फिर रटना जो ऑप्शन हमेशा वो सही नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन सी है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, पठन पाठन और प्रवाह में कठिनाई। तो देखिए छोटे विद्यार्थियों में जो नहीं है कहा है कौन सा लक्षण पाठन कठिनाई से संबंधित नहीं है, तो है ऑप्शन ए शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। अगला देखते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है। पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रियजनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर और या फिर मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक स्तर, जिसको कहते हैं 0 से वर्ष तक रहता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा आँख कान या फिर हाथों से जो है सोचता है या फिर सीखता है। अगला देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की से संबंधित। सांस्कृतिक पहलू की उपेक्षा होती है, जैविक या फिर भाषिक या फिर सामाजिक। देखिए सीटेट में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाषिक जो है पहलू की उपेक्षा होती है वाइगोस्की के सिद्धांत में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? जो कौन सा सीखने का लक्षण नहीं है ये बताना है। इजी शब्दों में कहे तो देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन बी है अनअधिगम अर्थात अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। ऑप्शन डी है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो देखिए सीखना के लक्षण के रूप में जो नहीं जाना जाता है वो है ऑप्शन ए व्यवहार का अध्ययन सीखना है। चलिए अगला देखते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, बताना है सृजनात्मक विद्यार्थी में क्या लक्षण होते हैं या फिर किस प्रकार का सृजनात्मक विद्यार्थी कौन होता है बताना है। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं। ऑप्शन बी है पार्श्व या फिर लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। ऑप्शन डी है बहुत बुद्धिमान है। तो देखिए सृजनात्मक विद्यार्थी वो होता है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। थोड़ा प्रश्न बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कथन है। ये बताना है कथन सही है कि नहीं। सही है क्योंकि विकास क्रम से शारीरिक विकास का सबसे पहले स्थान आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। देखिए यही सही है, ऑप्शन बी है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। ये राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरी ही नहीं। अगला देखते हैं 19। वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के निष्पादन का आकलन करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर शिक्षक निर्मित परीक्षणों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि।
ऑप्शन ए दिया है मानकीकृत परीक्षण केवल उन्हीं शिक्षार्थियों को दिए जाते हैं जो समाज के उच्च स्तर के होते हैं। ऑप्शन बी दिया है मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। ऑप्शन सी है मानकीकृत परीक्षण में मापन की बहुत त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन डी है मानकीकृत परीक्षण रटने पर केंद्रित होते हैं। तो देखिए पूछा है कि वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों के निष्पादन का आकलन करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर शिक्षक निर्मित परीक्षणों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगला देखते हैं, विशेष बच्चों की प्रारंभ से ही पहचान करना महत्वपूर्ण है गौण नियोग्यता के बचाव के लिए। क्यों विशेष बच्चों को प्रारंभ से पहचानना महत्वपूर्ण है, ये बताना है। ऑप्शन ए है गौण नियोग्यता से बचाव के लिए। ऑप्शन बी है अन्य सामान्य बच्चों के अनुरूप बनने संबंधित उनके स्वयं प्रयासों को निरुत्साहित करने के लिए। ऑप्शन सी दिया है विशेष विद्यालय में जाने के लिए उन्हें मनाने के लिए। ऑप्शन डी दिया है उनके विशेष स्तर से उबरने में उनकी सहायता करने के लिए। तो देखिए जो प्रश्न पूछा है कि विशेष बच्चे की प्रारंभ में ही पहचान करना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उनके विशेष स्तर से उबरने में उनकी सहायता करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है, ये बताना है। समावेशी शिक्षा को कौन सा नियम जो है आसान बना देता है। ऑप्शन ए दिया है 80 अथवा उससे ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सीख सकते हैं और सामान्य शिक्षा में लाभान्वित हो सकते हैं। ऑप्शन बी दिया है यदि विशेष बच्चे को यदि विशेष बच्चों को सामान्य कक्ष में शामिल किया जाता है तो वे फिर पीछे रह जाएंगे क्योंकि अन्य बच्चों का निष्पादन उन्हें निराश कर देगा। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता एक सामान्य शिक्षक के लिए बड़ी समस्या है। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो देखिए समावेशी शिक्षा का कब सुगम हो सकता है, जब शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है, व्यक्तिगत समायोजन के रूप में, सामाजिक और राजनीतिक भिज्ञता के रूप में, या फिर व्यवहार परिवर्तन में, या फिर विशेष जो रोजगार के लिए तैयार करना। तो देखिए कक्षा शिक्षण में अधिगम को विशेष रूप से पहचाना जाता है व्यक्तिगत समायोजन के लिए। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट। चलिए अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग के स्तर से पूछा है। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, ऑप्शन सी है स्व स्वीकृत नैतिक स्तर, ऑप्शन डी है नैतिक स्तर। तो देखिए कोहलबर्ग के जो स्तर है जिसमें भय और दंड को नियंत्रित होती है वह स्तर है ऑप्शन बी परंपरागत नैतिक स्तर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। तो अधिगम का जो है ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी है चिंतन, ऑप्शन सी है बोध, ऑप्शन डी है विवेक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोध से। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है बोध से। चलिए अगला देखते हैं, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है ये बताना है। डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, या फिर रॉस द्वारा। तो देखिए जो कथन दिया गया है वो दिया गया है रॉस द्वारा। ऑप्शन डी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी टेट में आ चुका है। अगला है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, कैसे होता है ये बताना है। स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो देखिए अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो होता है जन्मजात तथा अर्जित, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए दिया है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक को किस प्रकार सहायता करता है ये बताना है। शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम कौशलों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ऑप्शन सी दिया शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में,
या फिर ऑप्शन डी दिया है शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की जो सहायता करता है वो करता है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या फिर अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न हो। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघातात्मक व क्रोध का प्रयोग करना। ऑप्शन सी दिया है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन डी दिया है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला देखते हैं। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है अनुदेश कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान कर लेनी चाहिए, उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, वैसे ही रंग है। ऑप्शन डी है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, ये भी क्वेश्चन सही नहीं है। तो देखिए यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां कर रहा है तो उसके लिए अनुदेश कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ये बताना है आप लोगों को कि बच्चे फिल्मों में जो हिंसात्मक व्यवहार देखते हैं को सीखते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है उसके दिए गए कार्य पर आधारित है। ऑप्शन ए है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है जेबी वाटसन, ऑप्शन सी है एल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन डी है जीन पियाजी। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्बर्ट बंडूरा पर। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।